राहुल, समीर, पूजा, नेहा, अमन, रोहित, काजल और विक्रम 8 दोस्त थे। कॉलेज की परीक्षाएं खत्म होने के बाद सभी कहीं घूमने जाना चाहते थे। एक दिन कैंटीन में बैठकर सबने पिकनिक का प्लान बनाया। समीर ने नीलकंठ घाटी का नाम लिया, जो शहर से दूर जंगलों के बीच थी। जगह बहुत सुंदर थी, लेकिन वहां को लेकर अजीब बातें मशहूर थीं कि शाम के बाद वहां रुकना ठीक नहीं। सबने उन बातों को मजाक समझा और रविवार सुबह निकलने का फैसला कर लिया। तय दिन सभी बाइक और कार से निकल पड़े। रास्ते में हंसी मजाक होता रहा। शहर से बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान हो गया और मोबाइल का नेटवर्क भी कमजोर होने लगा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। जब राहुल ने नीलकंठ घाटी का नाम लिया तो बूढ़े का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि सूरज ढलने से पहले लौट आना, क्योंकि वहां रात किसी की नहीं होती। यह सुनकर कुछ पल सब चुप रहे, लेकिन फिर सब आगे बढ़ गए। घाटी पहुंचकर सब बहुत खुश हो गए। चारों तरफ हरियाली थी, नदी बह रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। सबने खाना खाया, फोटो खींची और म्यूजिक चलाया। समय कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। अचानक पूजा ने देखा कि उसकी घड़ी बंद हो चुकी है। नेहा का फोन भी अपने आप बंद हो गया। बाकी सबके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। तभी मौसम बदलने लगा। हवा तेज और ठंडी हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए। जंगल से किसी के बुलाने की आवाज आई। राहुल का नाम किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। सब डर गए। जल्दी से सबने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन लौटते समय रास्ता बदला हुआ था। जहां से वे आए थे वैसा कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। चारों तरफ एक जैसे रास्ते थे। तभी काजल ने पीछे देखा और जोर से चिल्ला पड़ी। वहां उनकी बैठने की जगह, खाने का सामान और गाड़ियों के निशान सब गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे वहां कभी आए ही नहीं थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आने लगीं। तभी अमन ने पेड़ों के बीच एक काली परछाई देखी। उसकी आंखें लाल थीं। नेहा डर के मारे बेहोश हो गई। जैसे ही टॉर्च जलाई गई वो परछाई गायब हो गई, लेकिन अब चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। आवाजें कह रही थीं कि यहीं रुक जाओ, वापस मत जाओ। राहुल को याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि सालों पहले एक स्कूल की पिकनिक बस इसी घाटी में हादसे का शिकार हो गई थी और सारे बच्चे मारे गए थे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। तभी जंगल से बच्चों की टूटी हुई हंसी सुनाई दी। अचानक रोहित पीछे मुड़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। किसी ने कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद समीर भी गायब हो गया और फिर काजल। अब सिर्फ राहुल, पूजा, नेहा और विक्रम बचे थे। तभी वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा दिखाई दिया। उसने कहा कि उसने पहले ही मना किया था। उसने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर जिंदा जाना है तो पानी में उतर जाओ, क्योंकि जंगल उनका है लेकिन पानी नहीं। चारों बिना सोचे नदी में कूद गए। पीछे से बच्चों की चीखें और हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पानी बहुत ठंडा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद सब बेहोश हो गए। सुबह जब आंख खुली तो चारों सड़क किनारे पड़े थे। नीलकंठ घाटी वहां नहीं थी। पुलिस आई, लेकिन रोहित, समीर और काजल कभी नहीं मिले। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई शाम के बाद वहां पिकनिक मनाने जाता है तो जंगल से आवाज आती है कि रुको, हम अभी लौटे नहीं हैं।